हराने की ताकत उनमें है नहीं। जेडीयू से वो निकाले गए हैं और बाहर गए हैं और घूम रहे हैं। घूमने से क्या होता है? बीजेपी के खर्चा पर जो मिल रहा है कर रहे हैं। वो बीजेपी के खर्चा पे घूम रहा है। और क्या, आप लोग हैं पत्रकार लोग जो उनका नाम भी ले रहे हैं, नहीं तो कौन रोड पे उनको पहचान रहा है लेने वाला कह रहे कि आप लोग के भी सपना में आते हैं, डरते हैं आप लोग उनसे। उनके सपना में क्या क्या आ रहा है वो अपना सोचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरसीपी से बिहार घूम रहे हैं और जेडीयू को हराने के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन से इनसे बात करेंगे। आपके पुराने साथी नीतीश कुमार के पुराने साथी आरसीपी से बिहार घूम रहे, आप लोगों के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे 24 और 25 में हराया जाए जेडीयू को। देखिए, जेडीयू को हराने की ताकत उनमें है नहीं। जेडीयू से वो निकाले गए हैं और बाहर गए हैं और घूम रहे हैं। घूमने से क्या होता है? घूमने से प्लान बना रहे हैं, लोगों के नजरिया को समझ रहे हैं। हम तो यूरोप और मिडिल ईस्ट घूम के आए हैं, तो क्या मेरा सरकार वहाँ बन जाएगा? गए, समाज लोग से मिले, 4 लोग से मिले, देखे, एंजॉय किए, चल आए। तो एंजॉय करने के लिए घूम रहे हैं। बीजेपी के खर्चा पर जो मिल रहा है कर रहे हैं। वो बीजेपी के खर्चा पे घूम रहे हैं। और क्या, बीजेपी के एजेंडा पे घूम रहे हैं। अब तो बीजेपी में मिल भी गए हैं। अब तो बीजेपी में मिल गए तो ऑफिशियली टोपी भी पहन रहे हैं बीजेपी के, सब पूरा एकदम रंग हम तो बोले ना अभी कि पगड़ी एक आदमी बांध लिए हैं। हाँ। तो हमको लगा कि वीग लगाएंगे, बाल नहीं है तो, लेकिन अब वीग नहीं लगा के टोपी पहने हैं। तो एक वीग लगा के मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं, एक टोपी पहन के वीग लगा के हटा रहे हैं। हल्के में ले रहे हैं आरसीपी सिंह को। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल प्लान तैयार करेंगे। 24 और 25 में जेडीयू की विदाई तय है। हाँ, तो हम लोग का जेडीयू का विदाई अगर और रह जाते तो तय कर देते थे। हम लोग को आधा करा दिए, लगे हुए थे बीजेपी के। लेकिन जब एक्सपोज हो गए, जैसे ही एक्सपोज हुए उसके बाद उनकी कुछ नहीं चली। उनके सारे षड्यंत्र खत्म हो गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब पता चला कि कौन है षड्यंत्रकारी, कौन हम लोगों के पीठ पर छुरा मार रहा है, उसके बाद हम लोग सुधर गए। हम लोगों ने समझ लिया उनको। उसके बाद उनकी एक नहीं चलेगी। यहाँ तक कि जब बीजेपी के लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं तो हमसे क्या बात कर रहे हैं? आज पीछे पीछे घूम रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं पूछ रहे उनको। अरे, हम सम्राट चौधरी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। जो आदमी नीतीश कुमार के साथ बैठा करता था, जिस आदमी की एक ताकत थी, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हमारे पार्टी से देश का मंत्री था, आज सम्राट चौधरी जी के आगे पीछे घूम रहा है। उस आदमी के बारे में क्यों बात करके उसका भाव बढ़ाते हैं आप? नहीं, वो तो बीजेपी के बड़े चेहरे बन गए हैं बिहार में। कहाँ से? कौन? अच्छा, बीजेपी का ये हाल हो गया है कि उसको एक भी नेता नहीं बचा है कि अब वो आरसीपी को बड़ा चेहरा बना रहा है। आरसीपी बड़ा चेहरा नहीं मानते हैं। वो कभी बड़ा चेहरा नहीं है। वो तो नीतीश कुमार आज मेरे सर पे हाथ रख देंगे, मैं देश का बड़ा चेहरा बन जाऊंगा। नीतीश कुमार का हाथ जिसके पीठ पर रख देंगे। नीतीश कुमार ने हाथ हटाया, फिर अपने जगह पे चले गए, मुस्तफापुर में जाके बैठ गए थे। बीजेपी क्या है उनका? लेकिन वो रणनीति बना रहे हैं बैठकर। क्या रणनीति? उनको कुछ नहीं आता है। वो पहले अपने यहाँ मुस्तफापुर से एक बार मुखिया का चुनाव लड़ लें और चुनाव जीत के दिखाएं, उसके बाद उनकी रणनीति समझी जाए। इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट से देश में नाम। अरे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आते हैं और चले जाते हैं। ब्यूरोक्रेट का काम राजनीति नहीं है ना। राजनीति करना तब तो फिर इस देश का ब्यूरोक्रेट ही प्रधानमंत्री होता। इस देश का हर जगह चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट होता। जब ब्यूरोक्रेट ही सब चीज करता तो देश का प्रधानमंत्री भी वही होता। इसलिए राजनीति करना, लोगों से मिलना, गरीबों के दिल में जगह बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप नहीं कर सकते हैं आदरणीय आरसीपी सिंह साहब। यानी कि आरसीपी सिंह से आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं भाई, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। नुकसान और आप लोग हैं पत्रकार लोग जो उनका नाम भी ले रहे हैं, नहीं तो कौन रोड पे उनको पहचान रहा है लेने वाला है? कि आप लोग के भी सपना में आते हैं, डरते हैं आप लोग उनसे। उनके सपना में क्या क्या आ रहा है वो अपना सोचें। यानी डर नहीं है आप लोग को? किस बात का डर? पॉलिटिकल डर? क्या डर? किस चीज का? कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है? एक ऐसा काम बता दीजिए जो पॉलिटिकल काम उन्होंने किया हो। एक बार जब से हटे हैं उसके बाद एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे प्रूफ होता हो कि वो लीडर हैं। एक अगर वो खुद बता दें कि मैंने ये काम किया जिससे प्रूफ होता है,
वहाँ जाके मुस्तफ़ापुर में बैठ गए, बैठने के बाद अब मुख्यमंत्री जाके बीजेपी में मिल गए। ये कोई काम नहीं है ना। इतना समय मिला, आप गांव गांव घूमे, 4 आदमी, पहले 10-20 आदमी मिल रहा था, बीजेपी के कुछ लोग पीछे पीछे घूम रहे थे, बाद में वो भी छोड़ दिए। बाद में जब कोई 4 आदमी भी घूमने वाला नहीं मिला तो चुपचाप आके बैठ गए। फिर बीजेपी वालों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे ले लीजिए पार्टी में, नहीं तो मेरी अस्तित्व तो खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया था, इसलिए ले लिया। जब ले लिया तो फिर वो अब निकल रहे हैं कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता कम से कम उनके साथ हो जाएं, टोपी वोपी पहन के, कि हम, होता है ना कि नया नया जोगी होता है ना, तो उसको नया नया जोगी बन रहा है। हाँ, नया नया जोगी होता है ना, तो उस हर जगह जट्टा बनाए रहता है, बाल को पूरा जट्टा उट्टा लगा के कि भाई लगे कि हम जोगी हैं। तो अब नया नया भाजपाई बने हैं, टोपी पहनेंगे, क्या पहनेंगे, जो पहनना चाहे पहने। आप सीरियस नहीं आप लोग? अरे नॉन सीरियस आदमी के लिए सीरियस क्या होना। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।